डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विधानसभा चुनाव के एन पहले पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को कांग्रेस आलाकमान का देरी से उठाया गया कदम ही माना जाएगा। उसने यह सख्त कदम उठाते हुए फैसले लेने में लेट तकलीफ की, लेकिन अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी की है। यह फैसला उसे पंजाब में फिर से सत्ता में लाने वाला कदम साबित होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा, क्योंकि पंजाब में नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले व बाद में नेताओं में बयानबाजी के जो दौर चले हैं, उनसे साफ लगता है कि वहाँ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। लंबी खींचतान को खत्म करने के इरादे से पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 2-3 नामों के सामने आने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगाने को लेकर ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया जा रहा हो, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी बैठकों में भी आलाकमान के फैसले पर मुहर लगाने की कवायद ही राजनीतिक दलों की ओर से होती है। चन्नी के शपथ लेने से पहले ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का शपथ समारोह से दूर रहना बताता है कि पंजाब में असंतोष की चिंगारी कभी भी फिर सुलग सकती है। यह समस्या पंजाब की ही नहीं है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की खींचतान जग जाहिर है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन पंजाब के बाद आला कमान इन प्रदेशों में भी सुलह की कदम उठाएगा। ये कदम चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है। पर मूल सवाल वही है कि कांग्रेस आलाकमान फैसले करने में भाजपा नेतृत्व जैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्यों राज्यों के क्षेत्रफलों में कलह थम नहीं पा रहा? क्यों पार्टी के वरिष्ठ नेता जब तब पार्टी में आत्मचिंतन की जरूरत जताते रहते हैं? इन सवालों का समाधान करके ही कांग्रेस खोया जनाधार वापस लेने के प्रयास कर सकती है। चुनावी हार जीत अपनी जगह है, पर नेताओं के बीच कलह बढ़ता रहा तो मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होना भी इस पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। पंजाब ही नहीं, और भी 4 राज्य हैं जहां उसे चुनाव का सामना करना है। फिलहाल पंजाब के अलावा राजस्थान व छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे नई शुरुआत बताया है। यह बात और है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पार्टी को कई मोर्चों पर नई शुरुआत करनी ही होगी। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला तो यही कि
कांग्रेस को दलितों की फिक्र औरों से कहीं ज्यादा है, इसलिए दलितों के उत्थान के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरा संदेश यह कि पार्टी के भीतर आपसी होड़ खत्म कराने के मामले में कांग्रेस आलाकमान कोई भी कदम उठाने में हिचक नहीं रहा है। पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने हुए थे वे किसी अराजक स्थिति से कम नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग ने पार्टी को संकट में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे जनता के बीच लगातार यह हवा बनती रही कि अब कांग्रेस पार्टी इस हालत में पहुंच चुकी है कि कोई आला कमान की भी नहीं सुन रहा, बल्कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह जिस तरह से आला कमान के सुझावों की अनदेखी करते रहे उससे पार्टी में संकट बढ़ रहा था। कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता पंजाब में खुद को बचाए रखने की है। चन्नी वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कहीं नहीं थे, लेकिन उन्हें कमान सौंपकर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक राजनीति की रणनीति को नया स्वरूप दिया है। इसलिए चन्नी के सामने बड़ी चुनौती दलितों को साधने की है। राज्य में दलित आबादी 35% के लगभग है। दलित वोटों का यह आधार पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरे दल भी जोर लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी दलित समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पेश नहीं किया। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं में है, इसलिए देखने की बात यही होगी कि दलितों के विकास और उत्थान के लिए चन्नी कदम क्या उठाते हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में पंजाब का रिकॉर्ड भी दूसरे राज्यों से कोई अलग नहीं है। देखना यह होगा कि दलितों के उत्थान के लिए वे कौन सी ठोस योजनाएं पेश करते हैं जो वाकई इस तबके को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। वैसे चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की चिंता सताने लगती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक किसी भी दल ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही थी। इस लिहाज से पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को नया धरातल दे सकता है। सवाल यह भी है कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बना देने से पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अब देखना यह होगा कि भविष्य में कैप्टन और सिद्ध के बीच व्यवहार कैसा रहता है। एक दिलचस्प बात है कि एक वक्त कैप्टन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने तक की चर्चा चलने लगी थी, लेकिन आज उन्हें सिद्धू के कारण मुख्यमंत्री पद
छोड़ना पड़ा। गौरतलब यह भी है कि हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता डाला। जाहिर है चन्नी के सामने बड़ी मुश्किल अमरिंदर और सिद्धू को साथ लेकर चलने की होगी। कांग्रेस आलाकमान ने सारा बदलाव पंजाब के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया है। पार्टी ने चन्नी को चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला भी किया है। इसलिए अब चन्नी की पहली चुनौती चुनाव जिताने की है। समाप्त।